हाय एवरीवन। हाय। इट्स बिन अ व्हाइल। पहले तो ये दूसरा चैनल है डेमो रिएक्ट्स 2.0, उसको सब्सक्राइब कर दो। दूसरा ये कि आई एम सुपर एक्साइटेड, आई कैन नॉट स्टॉप स्माइलिंग। अब तो कम से कम भी साल से ज्यादा हो गए सीजन 2 आए हुए कोक स्टूडियो बंगला का। अब तो ये सीजन 3 है। दिस इज गना बी एवरीथिंग दैट वी आर एक्सपेक्टिंग एंड मोर। गाना हम सुनने वाले हैं, पहला बाजी नाम है उसका। और बाजी पे तो चलो मैं आऊँ कोक स्टूडियो ने जब जब बंगला म्यूजिक को रिएक्ट किया है ना, और स्पेशली जो उनकी वो साइड है ना जो कि कल्चरल है और स्पिरिचुअल है, तो मुझे हमेशा बहुत ही ज़्यादा क्लोज टू गॉड फील हुआ है। मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे कभी भी नहीं लगा कि मैं किसी और कंट्री का गाना सुन रही हूँ। इनका म्यूजिक मेक्स यू फील एट होम। इट इट मेक्स यू फील वार्म, और आपको बहुत ही खूबसूरत और इंक्लूडेड फील होता है। तो मुझे आई लव इट एब्सोल्युटली। हम पहला गाना सुनेंगे, बातें तो मुझसे आप जितनी मर्जी करवा लें। और आई होप कि आप बंगला लोगों को मेरी लैंग्वेज समझ आती हो। इट्स हिंदी स्लैश उर्दू, एंड आई होप कि आप लोगों को पता लगता हो मैं क्या बात कर रही हूँ। थोड़ी सी ट्रिकी है बंगला। तो हम लोग सुनने वाले हैं बाजी। बाजी हम लोग कहते हैं बड़ी बहन को। तो इस गाने में होने क्या वाला है, ईमोन चौधरी, और इनको मैं जानती हूँ। अगर आप मेरे पहले चैनल पे जाओगे तो प्रॉब्ली इनका कोई गाना मैंने ऑलरेडी उस पर रिएक्ट किया हुआ है। अच्छा, ये नाम ऐसे लग रहे हैं जैसे मैं इनके साथ काम कर चुकी हूँ। बहुत मैंने सुना है बंगला म्यूजिक, और बंगला सीरीज, बंगला मूवीज बहुत रिएक्ट किए। और दूसरे नंबर पे है हाशिम महमूद। ये थोड़े नए नए लग रहे हैं। कोक स्टूडियो बंगला के बारे में थोड़ी सी बात करें, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारी मेमोरीज आ रही हैं। तो मैं याद है लास्ट टाइम जो हमने गानों को रिएक्ट किया था, क्रेजी क्रेजी कंपोजिशंस, क्रेजी लिरिसिज्म, और फिर जो स्टोरी टेलिंग कर रहा है कोक स्टूडियो बंगला, दैट इज इनसेन। जो उसमें मॉडर्निज्म है और टेक्नोलॉजी का यूज है और कलर ग्रेडिंग है और डायरेक्शन है, दैट इज इनसेन एब्सोल्युटली। और मैं जितनी तारीफ करूँ कम कम है। दूसरा, मैं बहुत ज़्यादा आई एम नर्वस एंड आई एम एक्साइटेड टू सी what they have for us this time, what they are bringing to the table. I'm excited to see that, and let's dig in. Go. Coke Studio Bangla Season 3. Crazy. I already like it. No. It's a cultural thing, I think. ও গঙ্গা যদি যাইতে পারি তোমায় আমি পাইতে পারি ভ্রমর কালো নদী ও গঙ্গা যদি যাইতে পারি তোমায় আমি পাইতে পারি ভ্রমর কালো নদী তোরি যদি বাইতে পারি সাদা পাল উড়াইতে পারি ভ্রমর কালো নদী নদীতে তুফান উঠিলে পানি যদি না সেচিলে অঘটনেও রাজি তোমায় আমি পাইতে পারি বাজি ও তোমায় আমি পাইতে পারি বাজি রে তোমায় আমি পাইতে পারি বাজি ও তোমায় আমি পাইতে পারি বাজি রে তোমায় আমি পাইতে পারি বাজি This sounds beautiful. This is
I'm gonna cry at some point. I hope not. পাহাড়ি মেয়েটার কি চোখ দুটো ছল ছল, ও একবার আমি গিয়েছিলাম পাহাড়ি অঞ্চল, পাহাড়ি মেয়েটার কি চোখ দুটো ছল ছল, ছল নাকি জল, চঞ্চল মেয়ে তুই বল, ছল কেন চোখে জল, চঞ্চল মেয়ে তুই বল। ও তোমায় আমি পাইতে পারি বাজি, রে তোমায় আমি পাইতে পারি বাজি, ও তোমায় আমি পাইতে পারি বাজি, রে তোমায় আমি পাইতে পারি বাজি। আসমানে তোর ছায়ারে কন্যা, জমিনে তোর বাড়ি, রূপে তোর চাঁদ সূর্যে লাগছে কারাকারি রে, লাগছে কারাকারি। মেঘের বেলা স্নান করো, রৌদ্রে শুকাও কেশ, বৃষ্টি তোর মুখের হাসি চমকে উঠে দেশ রে, চমকে উঠে দেশ। কার কাছে বলিব গো, কার কাছে বলিব গো, সারা জীবন গেল আমার খুঁজিতে খুঁজিতে গো, খুঁজিতে খুঁজিতে। আবার আমি গিয়েছিলাম নীল সাগরের জল, সাগরের কন্যারি মন পাইনে সে অতল। আবার আমি গিয়েছিলাম নীল সাগরের জল, সাগরের কন্যারি মন পাইনে সে অতল। জল কেন চোখে জল, চঞ্চল মেয়ে তুই বল, জল কেন চোখে জল, চঞ্চল মেয়ে তুই বল। ও তোমায় আমি পাইতে পারি বাজি, রে তোমায় আমি পাইতে পারি বাজি, ও তোমায় আমি পাইতে পারি বাজি, রে তোমায় আমি পাইতে পারি বাজি। আসমানে তোর ছায়ারে কন্যা, জমিনে তোর বাড়ি, রূপে তোর চাঁদ সূর্যে লাগছে কারাকারি রে, লাগছে কারাকারি। তোমায় আমি পাইতে পারি, তোমায় আমি পাইতে পারি, তোমায় আমি পাইতে পারি বাজি বাজি বাজি। তোমায় আমি পাইতে পারি, তোমায় আমি পাইতে পারি, তোমায় আমি পাইতে পারি, তোমায় আমি পাইতে পারি বাজি। This is exactly what I come for. Like, this is exactly what I expect and what I want from Coke Studio Bangla. मेरा तो सर ही फट रहा है। ऐसा होता है ना कि एक रेस्टोरेंट से जाके आप एक खाना खाते हो और आपको बहुत मज़ा आता है, ठीक है। उसके बाद आप काफ़ी दिन तक नहीं जाते हो, मगर आपको समझ नहीं आती यार ज़िंदगी में क्या मसला चल रहा है, क्या चाहिए आपको। फिर आप जाते हो उस रेस्टोरेंट पे, फिर आप उसको खाते हो और वो इक्वली गुड होता है, तो आपको समझ आती है कि अच्छा, ओ दिस वाज मिसिंग। लाइक आपकी ज़िंदगी से कुछ मिसिंग होता है, आपको नहीं पता होता। फिर वो इवेंट, वो चीज़ हो जाती है, आपको तब समझ आती है कि ओ अच्छा, ओ ओके ओके, दिस इज़ व्हाट आई वाज मिसिंग। मैं इसकी जितनी तारीफ करूँ ना, तुम्हें लगेगा ये बायस है, बट इट्स नॉट। मुझे ऐसे लगता है मेरी जैसे सोल है ना, या तो वो बंगाली है या वो बिल्कुल ही दरवेश है, या आई डोंट नो हाउ एंड वेयर आई कनेक्ट विद दिस म्यूजिक एंड दिस कल्चर, बट इट्स insane and it's
अमेजिंग, इट्स बियॉन्ड अमेजिंग। अब मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश करूंगी छोटे हिस्सों में। इनकी आवाज़ जो है ना, बंगाली लोगों की आवाज़, और ये जो द काइंड ऑफ म्यूजिक दे आर मेकिंग, लाइक मैं अभी टोटली वोकल्स की बात कर रही हूँ, दैट इज द स्वीटेस्ट, वन ऑफ द स्वीटेस्ट वॉइसेस आई हैव हर्ड इन द वर्ल्ड। लाइक आई एम नॉट इवन किडिंग कि आप सारी आवाज़ें निकालोगे ना, उसमें से मुझे ऐसे लगता है, अगर आप स्टडी निकालोगे ना और कोई स्टैट्स निकालोगे, तो उसमें भी बांग्ला लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट, इट मस्ट बी। वोकली द सॉन्ग इज सो गुड, सो मैं कहूँ व्हाट ए स्टार्ट। कोक स्टूडियो बांग्ला मैं आई लव यू, आई लव दिस म्यूजिक एंड आई जेन्युइनली मिस्ड इट। इतने खूबसूरत वोकल्स हैं, इतने मीठे और इतने स्पिरिचुअल और इतने आपके अंदर ना ऐसे लगता है कि यू एब्जॉर्ब द म्यूजिक, यू एब्जॉर्ब द वोकल्स। एक आवाज़ होती है ना, आप कहते हो यार ये मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे समझ आ रही है, आप बोलते रहो, आप गाते रहो। द स्वीटेस्ट वॉइसेस, उसमें नेचर का टच है एंड इट्स अबाउट लव। ऑब्जेक्टिवली इट्स अबाउट लव, कि जो प्यार चीज़ होती है वो कितनी खूबसूरत होती है। एंड आई एम गोना गेट लव एंड आई एम गोना गेट यू। मुझे ऐसे लगता है कि बांग्ला कल्चर इज़ अ लॉट अबाउट नेचर। इनका बहुत ज़्यादा ना मुझे याद है पिछले सीज़न में भी इन्होंने एक फॉरेस्ट वगैरह वाला थीम भी था, क्योंकि दे हैव सो मैनी रिवर्स और इनका थोड़ा पानी के साथ बहुत टच है आई थिंक। बट दीज पीपल आर वेरी क्लोज टू नेचर और इनके कल्चर में बहुत बड़ा हिस्सा है नेचर का, मुझे ऐसा फील होता है। एंड दे आर वेरी कल्चरल पीपल, दे आर वेरी रिच इन कल्चर और लैंग्वेज। और इसमें ऐसे है जैसे इंडिजिनस किस्म का कुछ कल्चर दिखाया हुआ है, जैसे अमेरिका में वो इंडियंस नहीं होते थे, उस तरह का थोड़ा सा कॉस्ट्यूम था, उन्होंने बालों में कुछ लगाया था। दैट वाज ब्यूटीफुल, वट एवर दोज गर्ल्स वर डूइंग, द डांस एंड द स्टेप्स एंड एवरीथिंग। दूसरा, तुम इसमें फ्यूजन देखो। मैं बताऊं तो यहाँ पे हाशिम महमूद इज़ द पोइट, जिनकी लिखाई है पुरानी और कीमती लिखाई है, जिसको इमोहन चौधरी ने नया रंग भरा है। पुरानी चीज़ होती है ना, जैसे पुराना मेडिसिन होता है, तो अभी आप नए बच्चों को वो मेडिसिन नहीं दोगे एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी क्रूशल। तो आप उसको ना थोड़ा ब्लेंड कर देते हो ना, नई चीज़ पे डाल दोगे, को इस तरह की शक्ल दे दोगे, कलर दे दोगे कि सबको समझ आए या नए लोग अट्रैक्ट हो जाए। तो व्हाट ए ग्रेट जॉब इमोहन चौधरी हैज़ डन। उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सा टच है, उसमें एक द म्यूजिक इज़ ऑन अनदर लेवल। लाइक मैं इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूँ तो दैट इज़ क्रेजी इनसेन, दैट इज़ इनसेन। पूरे का पूरा मिक्सचर इट्स अ मास्टरपीस। एज अ होल इट्स एब्सोल्युटली बहुत ही अपीलिंग, बहुत ही आपका दिल चाहता है आप देखो। विजुअली इट्स ग्रेट, विजुअली मैं इसको 10/10 दूंगी। मतलब पहला गाना है और आई एम सुपर इम्प्रेस्ड। अगर रैंडमली कोई बंदा आएगा तो उसको बहुत मज़ा आएगा। द कलर्स, और फिर स्टार्ट में एक जैसे लड़की आती है और इट्स अमेजिंग। मैं उसका जितना सोचती हूँ और मेरे पास लफ्ज़ कम पड़ते हैं, और मैं बड़ा सादा सा इंसान हूँ मैं, मगर मैं तुम सिर्फ मेरी एक्साइटमेंट से पता लगा लो कि मुझे कितना मज़ा आया होगा, मैं कितना बोलना चाहती हूँ। इट्स ए मास्टरपीस, इट्स ए कंप्लीट पीस। एक क्राफ्ट होता, एक पूरी चीज़ होती है ना, एक उसमें परफेक्शन होती है, उसमें आप गलती नहीं निकाल सकते हो। उसके म्यूज़िक से लेके, इंस्ट्रूमेंट से लेके, लिखाई से लेके, वोकल से लेके, कलर ग्रेडिंग, द सेट क्रेजिस। इस बार तुमको और भी अजीब और बेहतरीन सेट मिलने वाले हैं, बेहतरीन। मुरेटन, अगर तुम्हें याद हो पिछले सीज़न में, द सेट्स आर गोना बी यूनिक एंड बेटर। और काम आ गया है भाई, बजट थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब मैं इसको 10/10 रेट करूँगी। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, आई एब्सोल्युटली enjoyed listening to it. It's amazing, it's different, it's unique, it's ऐसा है कि स्पिरिचुअल खाना है। I loved it. मैं जितनी बात करूँगी कम होगी। I'll see you guys in the next one.
subscribe this, follow me on Instagram, Diamond Maimuna. Bye, love you, good night, see you, bye, love you.